अपने अपने चित्त को शांत करता है, और इसीलिए ध्यान साधना की जरूरत है होती है। और ध्यान साधना करते वक्त प्रज्ञा की भी जरूरत होती है। नति झाय अपयच, पया नति अझाये तो, ये मी झानच पयाच सवे निब्बान संति। तो ध्यान साधना करते वक्त यानी प्रज्ञा की जरूरत होती है, और प्रज्ञा के अलावा ध्यान नहीं कर सकते आप। और जिस व्यक्ति के पास ध्यान भी है और प्रज्ञा भी है, वह व्यक्ति निब्बान के नजदीक होता है, निब्बान जल्दी प्राप्त कर सकता है। इसलिए ध्यान साधना करते वक्त अपने को जरूरत है, यानी प्रज्ञा की जरूरत है, उसके साथ साथ ध्यान की जरूरत है। और उसके साथ साथ और एक बात की जरूरत होती है कि झाइनो साततिका नितदड़ परता पुसंती धीरा निपान योग क्षमा अनुतरो। ये जो ध्यान साधना है, नेता विकास ध्यान साधना है, आनापान सती ध्यान साधना है, हर दिन, यानी हर दिन करना है, बहुत ही निरंतर करना है। और भगवान बुद्ध ऐसे कहते हैं, जो निरंतर ध्यान साधना करते हैं, हर दिन ध्यान साधना करते हैं, वो लोग बहुत ही पराक्रमी होते हैं, और वही बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना बड़ा आशावाद, कॉन्फिडेंस अपने को भगवान बुद्ध ने दिया है। तो ध्यान साधना, ये नेता विकास ध्यान साधना हर दिन करना है, आनापान सती हर दिन करना है। तो इसी से क्या होगा, इसी से यानी भगवान बुद्ध ही कहते हैं, मकान अठितो से सच्चान चतुरे पदा विरागो शक्तो धमान दीप दान से चक्षुमा। और इसके लिए अपने को आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना पड़ेगा, 4 आर्य सत्य का पालन करना पड़ेगा। और इसी से क्या हो जाएगा, यानी दीप दानस से चकुमा, इस समूचे जगत में सबसे महान ऐसे मानव भगवान बुद्ध के जैसे अपन बन सकते। तो इसीलिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है, 4 आर्य सत्य का पालन करना है, और धम्म में विरागता की आवश्यकता होती है, वही मानो इस जगत में महान बन सकते। जगत के महान विद्वान लोगों ने कहा है कि अब 2.5 साल हजार हो गए हैं, लेकिन सिद्धार्थ भगवान बुद्ध के जैसा महान मानव अभी तक इस पृथ्वी तल पर हुआ नहीं। या तो भविष्य काल में होगा या नहीं होगा, ये तो भविष्य काल ही बताएगा, लेकिन अब तक हुआ नहीं। इतनी महानता भगवान बुद्ध की है, इतनी महानता उन्होंने हासिल की है, किसके वजह से, ध्यान साधना की वजह। इसलिए अपने को नेता विकास ध्यान साधना करना है, आनापान सती ध्यान करना, और इसके वजह से ही महानतम इंसान बन सकते हैं अपन जगत। और यही अपन मानव के जीवन में ही कर सकते हैं, और किसी जीवन में नहीं कर सकते। जो मनुष्य पति लाभो, महान ऐसा अपने के जन्म, मानव का जन्म प्राप्त हो गया है। तो इसीलिए इस मानव के जन्म में अपन ध्यान साधना करके महानतम लोकोत्तर अवस्था अपन प्राप्त कर सकते। तो भगवान सिद्धार्थ ने यानी महापरिनिष्क्रमण किया, आप सभी को मालूम है। और उसके साथ साथ अनार कलाम युद्धक्राम पुत्र से ये ध्यान की साधना की प्रशिक्षण लिया। और उसके बाद यानी तो महान कठिनतम ऐसी साधना, आत्मक्लेश उसको कहते हैं, 5 साल तक, लेकिन उससे उनको कोई भी प्राप्ति नहीं हो। तो इसीलिए सिद्धार्थ ने सोचा कि अभी अपन समाधि की अवस्था करना चाहिए, क्योंकि समाधि यानी अपने चित्त में कुशल विचारों का झरना निर्माण होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बौद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए,
कोई कहते हैं 4 सप्ताह, कोई कहते हैं 7 सप्ताह। और वहां पे बैठ के उन्होंने समाधि की अवस्था यानी वो ध्यान करने का उन्होंने प्रयास किया। और उसके लिए उन्होंने रूप ध्यान की जो अवस्था है, तो उसमें है वितर्क विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता। ये जो 4 ध्यान अंग है, वो करने का उन्होंने प्रयास किया। बोधि वृक्ष के नीचे पूरब की तरफ अपना मुंह करके बैठ गए, समाधि लगाए, वहां पे पद्मासन पे बैठ गए। और वहां पे उन्होंने ये ध्यान साधना करने का प्रयास किया। तो पहला जो ध्यान अंग है, इसमें ये 5 भी ध्यान अंग रहते हैं। वितर्क विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, ये पहले ध्यान अंग में रहते हैं। और जब दूसरा ध्यान अंग शुरुआत होता है, तो दूसरे ध्यान अंग में प्रीति और सुख चले जाता है, सॉरी, वितर्क और विचार चले जाता है। और इस अवस्था में वो स्थिर होते हैं। तो तीसरी ध्यान की अवस्था में वो चले जाते हैं। जब तीसरी ध्यान अंग में चले जाते हैं, तो प्रीति भी चली जाती है, तो सुख और एकाग्रता रहती है तीसरे ध्यान अंग में, और उसमें वो स्थिर होते हैं। और चौथे ध्यान अंग में सुख भी चला जाता है और एकाग्रता रहती है। और इस एकाग्रता की अवस्था को ही अपन समाधि की अवस्था कहते हैं। तो ये 4 रूप ध्यान के अवस्था से समाधि की अवस्था में भगवान बुद्ध चले गए। और तब उनको ये जो 5 प्रकार के अभिज्ञा उनको प्राप्त हो गई, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया ऐसे कहते हैं। तो उनको ये 6 प्रकार की अभिज्ञा प्राप्त हो गई है। तो पहली है दिव्य दृष्टि, दूसरा है दिव्य स्रोत, और तीसरा है पर चित्त ज्ञान, और चौथा है पूर्व निवासानुस्मृति, यानी गत जन्म का ज्ञान बोलते हैं। और पांचवा है जन्म मृत्यु का ज्ञान, और छठा है आश्रवचय ज्ञान। इसको कहते हैं अभिज्ञा। ये 6 प्रकार का ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, उसको अभिज्ञा कहते हैं। तो भगवान बुद्ध को पहला जो ज्ञान प्राप्त हो गया है दिव्य दृष्टि, यानी इस दिव्य दृष्टि में वो सब कुछ देख सकते हैं। एक जगह पे बैठ के पूरे दुनिया का निरीक्षण कर सकते हैं। समूचे जगत में कहाँ पर क्या चल रहा है, वो उनको ज्ञान होता है। और ये ज्ञान उनको मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा भाव में रहते हैं। और समूचे जगत में वो भ्रमण करते हैं एक जगह पे बैठ। ये दिव्य दृष्टि ज्ञान उनको प्राप्त होता है। और उस वक्त उन्होंने बोधि वृक्ष के पत्ते की तरफ ख्याल दिया। और बोधि वृक्ष के पत्ते की तरफ ख्याल देने के बाद उनके ख्याल में आ गया कि जो बोधि वृक्ष का पत्ता है कि जिसमें सूरज की रोशनी है, यानी क्या है, उष्णता है ये उनके ख्याल में आ गया। और दूसरी बात उनके ख्याल में आ गया, बादल है, बादल से पानी आता है, तो उस पानी की जरूरत है होती है उसको, पत्ते को। और उस पत्ते में पृथ्वी, आप, तेज, वायु है, ये उनके ख्याल में आ गया। तो जैसा अपन कहते हैं कि वसंत ऋतु में पत्ते आते हैं, लेकिन सिद्धार्थ ने वो नहीं देखा है, भगवान बुद्ध ने वो नहीं देखा है। तो भगवान बुद्ध ने ये जान लिया कि ऑलरेडी उसमें कि पृथ्वी तेज
आप तेज वायु उस वृक्ष में है, बोधि वृक्ष में है, और ये पत्ते उसकी अभिव्यक्ति है। और इसी से उनको ये रात के पहले प्रहर में उनको अनित्यता और अनात्म का ज्ञान हो गया। ये ऐसी दिव्य दृष्टि का ज्ञान हो गया। और दूसरा ज्ञान हो गया उनको दिव्य स्रोत। ये दिव्य स्रोत यानी जो भी मानव है और जो भी देवता है, उनके साथ वो संबंध रखते थे। और जहां पर भी हो मानव पृथ्वी तल पर देवता भी उनके साथ वो संपर्क रखते थे। उनकी सुख की बात और उनकी दुख की बात वो सुन लेते थे। ऐसा ज्ञान उनको प्राप्त हो गया था, तो उसको दिव्य स्रोत कहते हैं। और उसके साथ उनको यानी तीसरा जो अभिज्ञा प्राप्त हो गई थी, परचित्त ज्ञान। यानी भगवान बुद्ध एक जगह पर बैठकर समूचे जगत का निरीक्षण करते थे। और इस समूचे जगत में रहने वाले सभी मानव, सभी सजीव, उनके चित्त में कौन सा विचार चल रहा है, ये वो जान लेते थे। अभी मानव के चित्त में यानी कुशल विचार चल रहा है या अकुशल विचार चल रहा है, ये सब उनको ज्ञान होता था, उनको मालूमात होती थी। और समूचे जगत का वो निरीक्षण करते थे। इस जगत में मेरी जरूरत किसी को है, तो उनके पास वो प्रकट होते थे, उनको जाकर वो मदद करते थे। जैसा कि अंगुली माल को उन्होंने मदद किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि उनको परचित्त ज्ञान प्राप्त हो गया था, ये अभिज्ञा प्राप्त हो गई। और इसीलिए समूचे जगत को वो सभी मानव, सभी देवता, उनके चित्त में कौन से विचार चल रहे हैं, ये उनको ज्ञान हो गया। ये दूसरी अभिज्ञा बोलते हैं। और तीसरी जो अभिज्ञा है, पूर्व निवासानुस्मृति, यानी उसको कहते हैं गत जन्म का ज्ञान। तो रात्रि के मध्यम प्रहर में ये ज्ञान उनको प्राप्त हो। यानी पूर्व जन्म में सिद्धार्थ ने कौन कौन से जन्म लिए हैं, उस वक्त उनका नाम क्या था, उनका वर्ण क्या 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 था, कौन से कर्म किए हैं, ये उनको जानकारी हो। और उस जन्म के बाद दूसरे जन्म में कैसा प्रवेश किया, वहां पे उन्होंने कौन से कर्म किए, ये उनको पूरा ज्ञान हो गया। उनके खुद के जन्म का ज्ञान तो हो गया ही, लेकिन सभी सजीवों का भी पूर्व के जन्म का ज्ञान, और उन्होंने जन्म कैसा लिया है, पुनर्जन्म कैसा लिया है, ये सब उनको ज्ञान हो गया रात्रि के मध्यम प्रहर। तो उसको बोलते हैं पूर्व निवासानुस्मृति, यानी गत जन्म का ज्ञान या अभिज्ञा उनको प्राप्त है। और उसके बाद उनको जन्म मृत्यु का ज्ञान प्राप्त हो गया, ये पांचवी अभिज्ञा है। रात्रि के मध्यम प्रहर के दूसरे प्रहर में ये ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। और इसमें उनको मनुष्य और सजीव की उत्पत्ति कैसी होती है, उत्पत्ति होने के बाद उनका विकास कैसा होता है और उनका लय कैसा होता है, उसका भी ज्ञान प्राप्त होता है। उसके साथ साथ ये सृष्टि, इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी होती है, उसकी रचना कैसी होती है, उसकी उसका निर्मूलन कैसा होता है, इसका भी ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। और जो भी मानव, जो भी सजीव कायिक, वाचिक और मानसिक जो भी दुराचरण करते हैं, और दुराचरण करने के बाद उसका विपाक क्या होता है, यदि समझो अनंत का, अनंत के बारे में
यानी दुर्विचार यदि मन में रखा, कायिक, वाचिक और मानसिक, तो उसका विपाक क्या होता है, ये भी उन्होंने जान लिया। और उसके साथ-साथ कायिक, वाचिक और मानसिक जो सदाचरण करते हैं और अंत के बारे में सदाचरण करते हैं, और उस व्यक्ति को कैसी सुगति प्राप्त हो गई है, ये भी उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इसीलिए ये जन्म मृत्यु का ज्ञान, ये 5वीं अभिज्ञा भगवान बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को प्राप्त हो गई। और छठी प्रकार की जो अभिज्ञा है, आश्रव क्षय ज्ञान, या आश्रव क्षय ज्ञान यानी रात्रि के अंतिम प्रहर में उसका उनको ज्ञान हो गया। और ये आश्रव है, ये 3 प्रकार के आश्रव है, कामाश्रव, भवाश्रव और अविद्याश्रव। यानी कामाश्रव यानी काम रूपी या तृष्णा, तृष्णा रूपी विष कहते हैं, और इसकी अनुभूति अपने को पंच इंद्रिय से होती है, उसको कामाश्रव कहते हैं। इसीलिए पंच इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण करना, उसको अपने काबू में रखना, उनका उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। इसलिए उनको क्या कहते हैं, जिन कहते हैं, यानी विजय प्राप्त करने वाले इंद्रियों के ऊपर। तो ये अवस्था उन्होंने प्राप्त की ली, ये अविद्या उन्होंने प्राप्त की। और भवाश्रव, इसमें संस्कार में अस्तित्व की तृष्णा रहती है मन में, कौन सी, यानी स्वर्ग में जन्म प्राप्त होना चाहिए, या सांसारिक जीवन में सबसे अत्युच्च पद मिलना चाहिए सांसारिक जीवन में, ऐसी जो अभिलाषा करते हैं उसको भवासव कहते हैं। और ये जो मन में निर्माण होने वाली ये जो आकांक्षा है, ये कभी भी समाप्त नहीं होती। असंतुष्ट असंतुष्ट रहते हैं, जितनी भी अपने को सांसारिक जीवन में संस्कारमय अवस्था में प्राप्त होते हैं, उनसे संतुष्टि समाधान कभी भी प्राप्त नहीं। सिर्फ आध्यात्मिक जीवन से ही संतुष्टि और समाधान प्राप्त होता है। तो इसका ज्ञान, भवाश्रव का ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। और उसके बाद अविद्या श्रव का ज्ञान प्राप्त हो गया। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक अज्ञान। क्योंकि जो भी संसार में जीवन जीने वाले लोग हैं, वो सिर्फ अर्थार्जन करने के लिए सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, और उस संपत्ति के पीछे घूमते रहते, गोल गोल घूमते रहते। बंते जी, मुर्गेन संरक्षक जी तो कहते हैं ये अर्थार्जन करने के लिए गोल गोल घूमते रहते। और वो जो अर्थार्जन है उनके साथ कभी भी नहीं आता, मृत्यु के बाद भी उनके साथ में नहीं आता। अतः ही अंतोनो नथी कुत्तो पुत्रा कुतो धन, ये अपना शरीर तक अपना खुद का नहीं है, ये धन अपने साथ कहाँ से आए, ये कभी नहीं आ सकता। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने साथ अपने सिर्फ कुशल कर्म आते हैं। आध्यात्मिक जीवन अपन जब जीते हैं, तो ये कुशल कर्म अपने साथ में आते हैं, बाकी अपने साथ में कुछ भी नहीं आता। आध्यात्मिक जीवन जीने से अपने को महानतम चित्त की अवस्था प्राप्त होती है, और जीवन में महानतम अवस्था भी प्राप्त हो सकती है। तो ये अपने सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, अपने सामने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। तो ये बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए सबसे पहले 10 पारमिता का पालन करना पड़ता है। ऐसे कहते हैं ये 10 पारमिता जो 11वीं 22 प्रतिज्ञा में दिया है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने, मैं 10 पारमिता का अनुपालन करूंगा,
तो ये पारमिता है शील, दान, उपेक्षा, निष्कर्म, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री। इसको 10 पारमिता कहते हैं। और ऐसा कहते हैं एक एक पारमिता कंप्लीट करने के लिए एक एक जन्म में एक पारमिता पूर्ण हो सकती है। तो 10 जन्म लेना पड़ेगा 10 पारमिता पूरे करने के लिए। और उसके साथ साथ 10 जितेंद्र यानी 10 भूमि का अनुपालन करना पड़ता है। यानी प्रमोदिता, विमलता, प्रभाकारी, अर्चिस्मती, सुदुर्जया और दुर्गमा, अचल, साधुमती, ये 10 चिंतरे हैं। इसका अनुपालन करने से इसके बाद 10 पारमिता और 10 चिंतरे बोधिसत्व की प्राप्त करने के बाद बुद्धत्व प्राप्त। तो इसीलिए अपनी चित्त का विकास करने के लिए ये जो 4 ध्यान अंग है, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, इस 4 ध्यान अंग की अवस्था में जाना पड़ेगा। समाधि की अवस्था प्राप्त होती है और उसके बाद समाधि की अवस्था से ये 6 अभिज्ञा प्राप्त होती है, अभिज्ञा ज्ञान प्राप्त होती है। और इसको अपन कहते हैं कि ये दिव्य दृष्टि का ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य स्रोत का ज्ञान प्राप्त होता है, परचित्त ज्ञान प्राप्त होता है, पूर्व निवासानुस्मृति यानी गत जन्म का ज्ञान प्राप्त होता है, और जन्म मृत्यु का ज्ञान, और लास्ट में आश्रव श्रेय श्रव ज्ञान। ये 6 प्रकार की अभिज्ञा यानी इसको ही अपन बुद्धत्व कहते हैं। बुद्धत्व यानी मन की परिशुद्ध अवस्था, सर्वोच्च मैत्री, सर्वोच्च करुणा, सर्वोच्च वीर्य और सर्वोच्च प्रज्ञा, इसको अपन बुद्धत्व कहते हैं। और ये बुद्धत्व की अवस्था अपन ये ध्यान साधना से ही अपन प्राप्त कर सकते हैं और बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। आदरणीय धर्मचारी बोधि प्रकाश। धर्माचारी जी, आपने आज